श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। हम सब न्याय दीपिका का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम 22 पैराग्राफ 22 अनुच्छेद पहले परिच्छेद के पढ़ चुके हैं। इसमें 3 परिच्छेद हैं न्याय दीपिका में और 3 परिच्छेद में से पहला परिच्छेद के 22 पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं और 23वां अनुच्छेद अब आज शुरू करेंगे। 22 परिच्छेदों में हमने जो कुछ पढ़ा है वो बहुत इम्पोर्टेंट पढ़ा है। वो नहीं आएगा तो आगे समझने में बहुत असुविधा होगी। इसलिए मैं बार बार ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप जितना पुराना है उसको नहीं सुन पाया हो तो सुन लीजिए। देखो आज के जमाने में तो ये कितनी बड़ी सुविधा हो गई कि आपकी क्लास कभी छूटती ही नहीं मानो। क्लास छूट गई तो भी आप बाद में उस क्लास को सुन सकते हो। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, अगर छूट गई तो आप उन कक्षाओं को फिर से सुने। और जैसा कि अभी संदेश भाई ने कहा कि अभी 8 दिन तक लगातार प्रमाण के स्वरूप और भेद प्रभेदों पर हमारी कक्षाएं हुई थी, वे भी हमने आप सबको ग्रुप पर डाल दी हैं। आप उनका भी लाभ उठाएं, नोट्स बनाएं, मन लगाकर पढ़ें और प्रश्न पूछने में जरा सा भी संकोच ना करें। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रश्न पूछने में किसी को भी जरा सा भी संकोच नहीं करना है। आप कक्षा के अंत में यहाँ भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछ पाए तो आप बाद में ग्रुप पर पूछें, हमसे पूछें, व्हाट्सएप करें। लेकिन ये न्याय विद्या बहुत अमृत है। न्याय विद्या को प्रमेय रत्नमाला में अमृत लिखा है, अमृत। अकलंक वचोम्बोदे रुद्रे ये न धीमता न्याय विद्यामृतम तस्मै नमो माणिक्य नंदिने। मैं उन माणिक्य नंदी आचार्य को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने न्याय विद्या का अमृत पान कराया है। न्याय विद्या बहुत लाभदायक है। न्याय शास्त्र को पढ़ने से हमारे जीवन के अनेक बड़े बड़े दोष दूर हो जाते हैं। अंधानुकरण, पक्षपात, दुराग्रह, भावुकता, मताग्रह, ये ऐसे खतरनाक दोष हैं कि सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। इसलिए न्याय शास्त्र को पढ़कर हम अपने इन दोषों को दूर करें और सही बात को समझने के लिए अच्छे अच्छे गुण विकसित होते हैं। आदमी आग्रह विहीन हो जाता है, सत्यान्वेषी हो जाता है, तत्वान्वेषी बन जाता है। मतभेद होते हुए भी मनभेद नहीं करता है, कभी कसाय उत्पन्न नहीं होती है, कभी क्रोध नहीं आता है। आत्मा के समस्त दोषों को दूर करने वाली ये अमृत विद्या है न्याय शास्त्र। इसलिए इसको थोड़ा सा समय दो, इसमें थोड़ा उपयोग लगाओ। यही चीज है जो हमें धर्मांधता से बचा सकती है।
आत्मा का कल्याण करने वाली वस्तु धर्म है, लेकिन आज लोक में धर्म के नाम पर बहुत कुछ अधर्म दिखाई देता है। उससे हम कैसे बचें, समीचीन धर्म को कैसे प्राप्त करें? चाहिए तो हमें हीरा, लेकिन बाजार में नकली हीरे बहुत मिल रहे हैं। इसलिए हीरे की पहले पहचान करना सीखना जरूरी है, ताकि हम ठगाने से बच सकें। और ये न्याय विद्या हमको यही एक अनुपम कला सिखाती है हमको। इसलिए इसमें रुचि पूर्वक प्रवृत्ति करनी चाहिए, उत्साह पूर्वक। जो मन लगा के प्रवृत्ति करेगा उसको बहुत लाभ होगा, और जो नहीं कर पाएगा वो रह जाएगा। इन महत्वपूर्ण ग्रंथों का सार उसे नहीं मिलेगा। तो हम न्याय दीपिका पढ़ रहे हैं, जिसकी रचना आज से 500 वर्ष पहले आचार्य अभिनव धर्म भूषण यति ने की है। और बहुत से लोगों का ऐसा आग्रह आया था, ऐसा निवेदन आया था कि ये दीपावली का अवसर है, आप दीपावली के बारे में कुछ बताइए। उनको मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि दीपावली के उपलक्ष्य में कल एक स्वतंत्र व्याख्यान मेरा होना ही है। ये तो हमारा न्याय शास्त्र की एक दुर्लभ कक्षा है, जो आसानी से नहीं होती है। तो अभी आज तो हम वो दीपावली की प्रासंगिक चर्चा नहीं करेंगे, उसे जो कल मुझे पूरा व्याख्यान करना है उसमें करेंगे। और अभी हम न्याय शास्त्र का आनंद लेते हैं। और न्याय शास्त्र में सर्वोत्तम रचना एक बहुत अच्छी न्याय दीपिका सुंदर कृति हमारी चल रही है। उसमें हमने ये बता रहे हैं कि 22वां पैराग्राफ पढ़ना है। मैं समझ रहा था 23वां पढ़ना है, 22 तक हो गए हैं ऐसा मैं समझ रहा था, लेकिन हम 22वें पैराग्राफ से शुरू करते हैं, एक पैराग्राफ और सही। 22वां पैराग्राफ देखो क्या चर्चा चल रही है, कितनी सारी बातें बहुत अच्छी अच्छी निकली। प्रमाण क्या होता है, लक्षण क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, परीक्षा क्या होती है, प्रमाण का प्रामाण्य क्या होता है, ये सब बातें समझाई गई। और अब समझाया जा रहा है प्रमाण के प्रामाण्य की चर्चा को समाहार करते हैं, इसका पूरा पूरा इसको कंक्लूड करते हैं, इसका उपसंहार करते हैं। 22वां पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं, देखिए। उत्पत्तिवत् प्रामाण्यस्य ज्ञप्तिरपि परत एव इति योगः। योगा इति योगः, इति योगा का मतलब है ऐसा योग कहते हैं। योग का क्या मतलब होता है, योग कौन सा मत है, योग कौन सा दर्शन है? ये सांख्य योग वाला योग नहीं है। ये योग का मतलब है दर्शन शास्त्र में नैयायिक और वैशेषिक दोनों को मिलाकर, दोनों के योग को, दोनों के जोड़ को एक शब्द से योग कह देते हैं। नैयायिक और वैशेषिक दोनों मतों का एक सामूहिक नाम है योग। तो यहाँ पर योगा, योगा का मतलब वो पतंजलि वाले योग वाले नहीं, बल्कि नैयायिक और वैशेषिक दर्शन के अनुयायी ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पत्तिवत् प्रामाण्यस्य ज्ञप्तिरपि परता एव। वो ऐसा कहते हैं कि जैसे उत्पत्ति पर तय होती है,
ऐसे ही ज्ञप्ति भी परतः ही होती है। प्रमाण का प्रामाण्य क्या है? प्रतिभात विषया व्यभिचारित्वम, जो विषय हमको ज्ञात हुआ है वो वही हो, इसका नाम है प्रामाण्य। हमने जाना घट तो वह घट ही हो, पट न हो, इसका नाम है प्रामाण्य। तो ये उत्पत्ति कैसे होती है, ज्ञप्ति कैसे होती है? तो जैन आचार्यों ने निर्णय दिया था, 21वें पैराग्राफ था कि उत्पत्ति तो परतः ही होती है, लेकिन ज्ञप्ति दो तरीके से होती है, स्वतःवी और परतःवी। यदि अभ्यास दशा हो तो स्वतः होती है, और अनभ्यास दशा हो तो परतः होती है। या उसी बात पर मतांतर का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि नैयायिक और वैशेषिक ऐसा कहते हैं कि ज्ञप्ति भी केवल पर से ही होती है। उत्पत्तिवत् प्रामाण्यस्य ज्ञप्तिरपि परता एव इति योगः। तत्र प्रामाण्यस्य उत्पत्ति परतः इति युक्तम। तत्र माने वो जो उनकी बात, नैयायिक वैशेषिकों की जो बात है, उसमें प्रामाण्य की उत्पत्ति परतः होती है, इति युक्तम, यह तो युक्त है। लेकिन ज्ञप्ति पुनर्, अब देखो यहाँ पुनर् का अर्थ है लेकिन, ज्ञप्ति पुनर् माने लेकिन, किंतु ज्ञप्ति तो अभ्यस्त विषय स्वतः एव, अभ्यस्त विषय में स्वतः ही होती है। ज्ञप्ति पुनरअभ्यस्त विषय स्वतः एव। देखो कितने कैसे कह रहे हैं, देखो ज्ञप्ति के बाद ज्ञप्ति पुनः अभ्यस्त विषय स्वतः एव इति स्थितत्वात् ज्ञप्तिरपि परता एव इति अवधारणानुपत्ति। लेकिन ज्ञप्ति अभ्यस्त विषय में स्वतः होती है, ऐसा बताने पर, ऐसा स्थितत्वात्, स्थित होना हो गया माने ऐसा स्थापित हो चुका, ऐसा हम पहले खूब अच्छी तरह ठोक बजाकर स्थापित कर चुके, सिद्ध कर चुके हैं। अब ज्ञप्तिरपि परता, फिर भी ऐसा कहना कि ज्ञप्ति भी परतः होती है, ये अवधारणा अनुपपत्ति। अवधारणा माने मान्यता, ऐसी मान्यता ही अनुपपत्ति। उपपत्ति माने सही, अनुपपत्ति माने गलत। ऐसी धारणा ही गलत है। जब हम पहले अच्छे से ठोक बजाकर ये बता चुके कि अभ्यस्त विषय में स्वतः होती है, तो फिर हम, अब फिर तुम ये बात कैसे कह सकते हो कि ज्ञप्ति भी परतः ही होगी? कह ही नहीं सकते, हम इतना तो पहले समझा चुके हैं। ततो माने इसलिए, व्यवस्थितम एतत् प्रामाण्यम उत्पत्तौ परतः एव, ज्ञप्तौ तु कदाचित स्वतः कदाचित परतः इति। ये पूरे पिछले 10 पैराग्राफ का सारांश है, ऊपर के 10 पैराग्राफ का ये लाइन सारांश है। ततो माने इसलिए, निष्कर्ष रूप से ये पंक्ति पिछले 10 पैराग्राफ का सारांश है। ततो पूरे प्रकरण का सारांश है। ततो व्यवस्थितम एतत्, ततो माने इसलिए, व्यवस्थितम एतत्, व्यवस्थितम एतत् माने, एतत् माने यह, व्यवस्थित, व्यवस्थित माने सुसिद्ध हो गया। क्या? प्रामाण्यम की, प्रमाण का प्रामाण्य, उत्पत्तौ परतः एव, के उत्पत्ति में तो परतः एव, ये बात सही है। लेकिन ज्ञप्तौ तु, लेकिन ज्ञप्ति में तो कदाचित स्वतः कदाचित परतः इति। कदाचित माने अभ्यास दशा में,
कदाच और दूसरे कदाचित माने अनभ्यास दशा में, परिचित दशा में स्वतः होता है और अपरिचित दशा में परतः होता है। तदुक्तम प्रमाण परीक्षायाम ज्ञप्तिम प्रति, वही कहा है प्रमाण परीक्षायाम, प्रमाण परीक्षा में। प्रमाण परीक्षा क्या है? एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसे विद्यानंद आचार्य ने लिखा है, उसमें के प्रमाण परीक्षा में भी ज्ञप्ति के प्रति माने ज्ञप्ति के संबंध में ऐसा ही कहा है। क्या कहा है वो देखो, प्रमाण परीक्षा पेज 63 पर कहा है, प्रमाणादिष्ट सिद्धि रन्यथाति प्रसंगतः प्रामाण्यम तु स्वतः सिद्धम अभ्यासात परतोन्यथा। प्रमाणात इष्ट संसिद्धि, प्रमाण से इष्ट की संसिद्धि होती है, और अन्यथा माने प्रमाणाभास से अति प्रसंग होता है। और प्रामाण्य तो अभ्यास दशा में स्वतः सिद्ध है और अनभ्यास दशा में परतः सिद्ध है। ये बात बोले प्रमाण परीक्षा में भी कही है। देखो, मैं कभी कभी एक बात सोचता हूँ कि आज से 500 वर्ष पहले ग्रंथों के, इतने ग्रंथों के संदर्भ कैसे उद्धृत किए होंगे। पुराने जमाने में आज की तरह किताबें तुरंत व्हाट्सएप पर नहीं आ जाती थी, पीडीएफ बन गई है, हो गई वो हो गई, सॉफ्ट कॉपी नहीं मिला करती थी, कंप्यूटर पे पढ़ लो, कंप्यूटर नहीं थे, फोटो कॉपी नहीं थी, अरे प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं थी, हस्तलिखित ग्रंथ होते थे और उनकी भी बहुत कम प्रतियां होती थी, मंदिरों में किन्हीं किन्हीं मंदिरों में मिला करती थी। न्याय ग्रंथ कहाँ सब मंदिरों में मिलते थे। और ऐसी स्थिति में भी इन आचार्यों ने कैसे उन ग्रंथों को पढ़ा होगा, उनका वेष्टन खोल के बड़ी मुश्किल से उनको पढ़ना होता था, फिर उसमें से कैसे उन्होंने श्लोक उद्धृत कर दिए, जगह जगह याद किए होंगे पढ़ पढ़ करके, ऐसा लगता है। और याद कर करके उनको संदर्भ लगा लगा कर उद्धृत किया होगा, मंदिर में बैठे रहते होंगे घंटों, तब जा करके। आजकल अपन लोग सब घर पर किताबें होती है छपी छपाई, अब उनके पास में ऐसे घर पर किताबें छपी छपाई हो ऐसा नहीं है सबके पास में। मंदिर में ही बैठ करके पढ़ना पड़ता था पुराने लोगों को, हस्तलिखित ग्रंथों से कितनी सावधानी से। तो फिर भी देखो, इतने सारे ग्रंथों के फिर भी उन्होंने संदर्भ लगाए, उद्धरण दिए। अब 23वां पैराग्राफ पढ़ता हूं, देखो। तद एवं सुव्यवस्थितेपि, और बहुत सरल संस्कृत है, आप मन लगाओगे थोड़ा, जो जानता होगा उसको तो रस बरस रहा होगा। तद एवं सुव्यवस्थितेपि, इस प्रकार सुव्यवस्थित होने पर भी, प्रमाण स्वरूपे, प्रमाण क्या सुव्यवस्थित हो गया, सुव्यवस्थित। देखो कितना अच्छा, स्थित ही कहना ही काफी था, स्थित को अवस्थित कह दिया और बड़ी बात कह दी, अब और व्यवस्थित कह दिया ये और बड़ी बात हो गई, और सुव्यवस्थित कह दिया, कितना जोर लगा रहे हैं। स्थित, अवस्थित, व्यवस्थित और सुव्यवस्थित। तदेवं सुव्यवस्थिते भी प्रमाण स्वरूपे दुरभिनिवेश वसंगतई, फिर भी जो आदमी दुरभिनिवेश, दुराग्रह, पूर्वाग्रह, बुरी मान्यता के वशीभूत है, दुरभिनिवेश वसंगतई सौगतादि भी रपि कल्पितम प्रमाण लक्षणम सुलक्षणम इति येषां भ्रमः। इति माने ऐसा, येषां माने जिनका, भ्रम माने भ्रम है, सौगत, सौगत माने क्या होता है, ये सबको याद रखना है। सौगत, सौगत का मतलब है सुगत मत के अनुयायी,
जैसे जिनके अनुयायी को जैन कहते हैं, विष्णु के अनुयायी को वैष्णव कहते हैं, शिव के अनुयायी को शैव कहते हैं, बुद्ध के अनुयायी को बौद्ध कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर सुगत, बुद्ध का एक दूसरा नाम है सुगत, इसलिए सौगत, सौगत माने बौद्ध। तो बोले सौगतादि विरपि कल्पितम, सौगतादि, सौगतादि माने बौद्धादि, बौद्धादियों के द्वारा कल्पित, कल्पित माने कथित, कल्पित शब्द का अर्थ यहाँ क्या है, कथित, बौद्धादि द्वारा कहा गया प्रमाण लक्षणम सुलक्षणम, के प्रमाण का लक्षण, उन्होंने जो प्रमाण का लक्षण कहा है बौद्धादि दर्शनों ने, वो भी सुलक्षण होगा ऐसा जिनका भ्रम है। इति येषां भ्रमा, ऐसा जिनका भ्रम है, तान अनुन्नीमा, कितना बढ़िया। अब किताब खोल खोल के देखना है सबको, किताबें अब आ गई हैं, सबको भेजी जा रही हैं, भेज दी गई हैं। जिनको नहीं मिल रही हो वो संदेश जी से अब संपर्क कर लेना, किताबें सब आ गई, किताबें देख देख करके निशान लगा के नोट्स बना के पढ़ेंगे मन लगा करके, तब समझ में आएगा ये। देखो अब कितनी बढ़िया बात कही कि हमने खूब अच्छी तरह समझा दिया है कि प्रमाण का क्या सही सही स्वरूप है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये भ्रम हो सकता है कि बौद्ध आदि मतों ने जो प्रमाण का लक्षण कहा है वो भी ठीक ही होगा, ऐसा जो समझते हैं, हम उनका अब कुछ उपकार करते हैं। देखो कैसी प्यारी भाषा है, अब हम उनका कुछ उपकार कर, उनका अनुग्रह करने के लिए भी 2 पेज लिखते हैं। अब उनका अनुग्रह करने के लिए भी 2 पृष्ठ लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं, ये 24वां से लेकर के 27वें तक के पैराग्राफ अब उन लोगों पर भला करने के लिए लिखे जा रहे हैं जो ऐसा समझते हैं कि औरों के मत की बात में भी कुछ सत्यता होगी। तो देखो अब 24वां पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम इति बौद्धा, देखो क्या लिखा, अविसंवादी ज्ञानम प्रमाण, देखो हेडिंग क्या लिखा, सौगतीय प्रमाण लक्षण से समीक्षा, सौगतीय माने बौद्धों की, प्रमाण लक्षण की समीक्षा, समीक्षा माने भली भांति परीक्षा, भली भांति उसको देखना। तो क्या कहते हैं, तो अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम इति बौद्धा, बौद्ध लोग क्या कहते हैं, इति बौद्धा, इति बौद्धा माने ऐसा बौद्ध लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम। अब देखो पहली नजर में कोई गलती नहीं दिखाई दे रही, अविसंवाद, विसंवाद का मतलब होता है गलती, दोष, मिथ्यात्व, और अविसंवादी माने जिसमें कोई दोष नहीं है, जो निर्दोष ज्ञान है वही प्रमाण है। देखो इन्होंने प्रमाण के नाम पर ये नहीं कहा कि वेद प्रमाण है, गुरु प्रमाण है, किताब प्रमाण है, पदार्थ प्रकाश प्रमाण है, इंद्रियां प्रमाण है, कुछ नहीं कहा। कितना बढ़िया लक्षण बनाया है, दुनिया जाने क्या क्या मानती है प्रमाण का लक्षण, लेकिन इन्होंने ज्ञानम प्रमाणम, ज्ञान को प्रमाण माना। और ज्ञान भी कौन सा ज्ञान, अविसंवादी ज्ञान, अविसंवादी माने व्यवसायत्मक, निर्दोष, निर्दोष ज्ञान ही प्रमाण है। देखो कितनी बढ़िया बात कही है, ये तो बहुत अच्छी है। कोई भी कहेगा कि बौद्धों का लक्षण भी बिल्कुल सही है साहब, अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम, लेकिन अब यही तो समझने की बात है यहाँ पर, जब तक पूरी बात नहीं समझो तो कैसी गलती होती है कि
ऊपर से देखने पर ये सही लग रहा है कि अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम, लेकिन ये सही नहीं है। सही क्यों नहीं है वो सुनो। तदिदम अविसंवादित्वम असंभवित्वात् अलक्षणम, कि ये जो असंवादित्व तुमने कहा है हे बौद्धो, इसमें तो असंभव नाम का दोष आता है। लो गजब की बात हो गई। जो हमको ऊपर से देखने पर अच्छा लग रहा था, उसको हमारे धर्मभूषण आचार्य कह रहे हैं ये तुम्हारा गलत है। इसमें कौन सा दोष आता है? असंभव दोष। अव्याप्ति नहीं, अतिव्याप्ति नहीं, बल्कि असंभव। कितना खतरनाक दोष है, असंभव दोष आता है। कैसे आता है जरा उनकी देखो। बौद्धेन ही प्रत्यक्षम अनुमानम इति प्रमाणद्वयम एव अनुमन्यते। बौद्धों के द्वारा प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो प्रमाण माने जाते हैं। तदुक्तम न्याय बिंदु, देखो दूसरे दर्शन के ग्रंथ भी धर्मभूषण आचार्य ने कितने पढ़ रखे हैं। न्याय बिंदु ये बौद्धों का ग्रंथ है, तो वो कह रहे देखो उसका इन्वर्टेड कोमा में कोटेशन दे रहे हैं कि न्याय बिंदु में कहा है। आपकी सबकी हम परीक्षा लेंगे, एक याद रखना, हम पूछेंगे आपसे न्याय बिंदु किस दर्शन का ग्रंथ है, प्रमाण परीक्षा किस दर्शन का ग्रंथ है, ये किसने लिखा, ये किसने लिखा, आपको सब बताना है। तो न्याय बिंदु में क्या लिखा है? द्विविधम सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान दो प्रकार का है, प्रत्यक्षम अनुमानम च, प्रत्यक्ष और अनुमान। अब इति, इति माने पहले के जमाने में फुल स्टॉप वगैरह भी नहीं लगा करते थे संस्कृत में, तो इति इति लगा लगा करके फुल स्टॉप लगा दिया करते थे जहां बड़ी बात होती थी, और नहीं तो धारा प्रवाह लिखते चले जाते थे। तत्र न तावत् प्रत्यक्षस्य अविसंवादित्वं तस्य निर्विकल्पकत्वेन स्वविषय अनिश्चायकस्य समारोप विरोधित्वाभावात्। देखो क्या कहा कि जो प्रत्यक्ष है, ये कहा कि हे बौद्धो तुम दो तरह का प्रमाण मानते हो, एक प्रत्यक्ष और एक अनुमान, लेकिन दोनों में ही ये लक्षण नहीं मिलता अविसंवादी ज्ञान, इसलिए वो असंभव लक्षण तुमने बनाया, असंभव दोष से युक्त। तो कैसे कि जो प्रत्यक्ष है वो भी अविसंवादी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो निर्विकल्प है। कल्पना पूर्ण भ्रांतम प्रत्यक्षम, कि तुम्हारा जो प्रत्यक्ष है वो तो निर्विकल्प है, और निर्विकल्पत्वेन स्व विषय अनिश्चायकस्य, वो अपने विषय का अनिश्चायक है, निश्चायक नहीं है, निश्चायक निश्चय करने वाला, वो अपने विषय का निश्चय करने वाला नहीं है। समारोप विरोधित विरोधित्वाभावात्, क्योंकि वो समारोप का विरोधी ही नहीं है। समारोप माने संशय विपर्य अनध्यवसाय। देखो प्रत्यक्ष ज्ञान जो उनका बताया हुआ प्रत्यक्ष है वो निर्विकल्प है, और निर्विकल्प होने से वो अपने विषय का निश्चय नहीं कर सकता, संशय विपर्य अनध्यवसाय का निराकरण नहीं कर सकता, इसलिए वो अविसंवादी नहीं हो सकता। नापि अनुमानस्य, और जो अनुमान ज्ञान है उसमें भी अविसंवादी लक्षण नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? तन्मतानुसारेण, उनके मत के अनुसार, तस्यापि अपरमार्थ भूत सामान्य गोचरत्वात्, के वो जो उनके अनुसार अनुमान है वो सामान्य को विषय बनाता है, और सामान्य क्या है? अपरमार्थ है।
अपरमार्थभूत। अपरमार्थभूत का मतलब समझ गए आप? हम अपनी भाषा में कहें, समय सार की भाषा में कहें तो अभूतार्थ, वो रियल नहीं है। बौद्ध लोगों के हिसाब से देखो, थोड़ी सी बौद्ध फिलॉसफी आती हो ना, तब इसको ठीक से समझ सकते हैं। बौद्ध लोग क्या कहते हैं कि इस दुनिया में सर्वम क्षणिकम, सब क्षणिक है। और जो क्षणिक होते हुए भी जो हमको ये अनुभूति होती है कि ये वही है, वही है, ये वही व्यक्ति है, ये वही वस्तु है, तो ये हमारा केवल भ्रम है जो अपरमार्थभूत है। ये जो दो पर्यायों के बीच में एकता दिखाई देती है, समानता दिखाई देती है, सामान्य दिखाई देता है, ये सामान्य वास्तविक नहीं है, ये तो भ्रम है हमारा खाली। तो जो उन्होंने कहा जो अनुमान है वो तो सामान्य को विषय बनाता है, और सामान्य तो तुम्हारे हिसाब से कुछ वास्तविक है ही नहीं, तो वो कैसे अविसंवादी ज्ञान हुआ? क्योंकि वो तो अपरमार्थ को विषय बना रहा है। ऐसे ही प्रत्यक्ष है, वो भी अविसंवादी नहीं हुआ, क्योंकि प्रत्यक्ष निर्विकल्प होना चाहिए, बिल्कुल निर्विकल्प, उसमें कोई विकल्प, यहाँ विकल्प का मतलब रागादि विकल्प नहीं, बल्कि ज्ञानात्मक विकल्प का नाम विकल्प है। बिल्कुल वस्तु में देखो, विकल्प माने भेद, ये घड़ी है, ये रुमाल है, ये जो भेद किया इसका नाम विकल्प है। और निर्विकल्प ज्ञान कैसा होता है कि घड़ी रुमाल में कोई फर्क ना करे, वो निर्विकल्प ज्ञान है। तो वो कहते प्रत्यक्ष तो निर्विकल्प है, सामान्य और जो अनुमान है वो सामान्य को विषय बनाता है। तो तुम्हारे दोनों ही ज्ञान व्यवसायत्मक नहीं हुए, अविसंवादी नहीं हुए, निर्णयात्मक नहीं हुए, इसलिए वो तुमने जो लक्षण बनाया अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम, वो झूठा है, उस असंभव दोष से दूषित है। कैसी बढ़िया बात है, कई बार सही बात भी गलत भाव से कही जाए तो गलत हो जाती है। कितने ही लोग ऐसा कहते हैं, एक दर्शन मान लो कोई अन्य मती कहे कि सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग है, और फिर जैसा कि मनुस्मृति में भी लिखा है सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग, लेकिन सम्यक दर्शन का मीनिंग क्या, इस पर डिपेंड करेगा ना कि उसने सही बोला कि गलत बोला। केवल बात कहने से पता नहीं चलता हमको। अब उन्होंने कहा था अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम, हमें लगता है बहुत सही कहा है, क्या दोष है, कुछ भी गलती नहीं है, बिल्कुल सही कहा। लेकिन उनसे ये तो पूछो कि क्या है, वो समझाओ हमको खुलासा। जब खुलासा करते हैं, जैसे कोई दुकान पर कांच बेचने वाला भी कहेगा तो यही कि मैं हीरा बेच रहा हूँ, ये हीरा इतने का है, ये हीरा इतने का है, लेकिन हीरा नहीं है। नाम देने से क्या होता है, ये गजब की बात आई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सौगत द्वारा माने गए प्रमाण लक्षण की परीक्षा हो गई। अब 25वां पैराग्राफ पढ़ते हैं। देखो 25वें पैराग्राफ की हेडिंग देखो, कुमारिल भट्टीय प्रमाण लक्षण से समीक्षा। ये किसकी मत की अब मीमांसा समीक्षा होगी? कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट क्या होता है, आप सबको हम बता चुके हैं कि 6 प्रकार के वैदिक दर्शन होते हैं, 3 प्रकार के अवैदिक दर्शन होते हैं, जैन बौद्ध चार्वाक 3 अवैदिक है, और न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा और वेदांत, ये 6 दर्शन ये वैदिक दर्शन है। इन 6 में से जो एक मीमांसा नाम का दर्शन है, वो मीमांसा दर्शन के 2 भेद है। एक को कहते हैं भट्ट मीमांसा, भट्ट मीमांसक, और एक को कहते हैं प्राभाकर
एक है भाट्टहा। कुमारिल भट्ट नाम के एक बहुत बड़े मीमांसक हुए हैं। उनकी थ्योरी में जैसे जैनों के दो भेद है, दिगंबर और श्वेतांबर, ऐसे मीमांसकों के दो भेद है, भाट्ट और प्राभाकर। समझ में आया? जैसे जैनों के दो भेद है, दिगंबर श्वेतांबर, ऐसे ही मीमांसकों के दो भेद है, भट्ट और प्रभाकर। जो कुमारिल भट्ट के जैसे हमारे यहाँ जो कुंद कुंद के अनुयायी है वे दिगंबर, और स्थूली भद्र के अनुयायी है वो श्वेतांबर, ऐसे ही यहाँ पर कहा मीमांसक के दो भेद। उसमें कुमारिल भट्ट नाम के मीमांसक हुए, जो उनकी धारा पर चले वो तो कहलाते भाट्ट, और जो प्रभाकर नाम के बहुत बड़े मीमांसक हुए वो उनको जो मानते हैं उनको कहलाते प्राभाकर। प्राभाकर आदि वृद्धि होकर के बनेगा। तो वो क्या मानते हैं, भट्ट क्या मानते हैं और प्राभाकर क्या मानते हैं, इनकी समीक्षा करते हैं। मीमांसकों की समीक्षा के लिए 25वां और 26वां दो पैराग्राफ है। देखो, अनधिगत तथा भूतार्थ निश्चायकम प्रमाणम, ये शास्त्र दीपिका नाम का ग्रंथ है जो कुमारिल भट्ट ने लिखा है। देखो कहाँ कहाँ के हम लोग अपने दर्शन के ग्रंथ ही पूरे नहीं पढ़ते, और हमारे ये आचार्य कैसे हैं कि दूसरे दर्शन, अब इन्होंने न्याय बिंदु पढ़ा होगा, शास्त्र दीपिका पढ़ी होगी, तब तो ये कर पा रहे। तो शास्त्र दीपिका में क्या लिखा है देखो, अनधिगत तथा भूतार्थ निश्चायकम प्रमाणम। अनधिगत, अनधिगत का मतलब होता है अपूर्वार्थ, अधिगत माने ज्ञात, अनधिगत माने अज्ञात, अनधिगत अज्ञात, तथा माने और, अज्ञात और भूतार्थ का निश्चय करने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। कितनी बढ़िया परिभाषा है। देखो, ऊपर से देखने में तो हमें कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा। हम भी तो यही कहते हैं, अपूर्वार्थ अनधिगत की बजाय हम क्या कहते हैं, अपूर्वार्थ। निश्चायक को हम क्या कहते हैं, व्यवसायत्मक। अर्थ हमने लगाया ही है, तो हमारा भी कुछ कुछ ऐसा ही तो है। क्या गलती है इसमें? कोई गलती नहीं है। अनधिगत तथा भूतार्थ निश्चायकम प्रमाणम, किसी को लगे कि इसमें कोई गलती नहीं है तो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें बड़ी भारी गलती है। क्या गलती है देखो, अनधिगत तथा भूतार्थ निश्चायकम प्रमाणम इति भाट्टः, ऐसा भाट्ट मानते। भाट्ट माने कुमारिल भट्ट के अनुयायी। तदपि अव्याप्तम, ये लक्षण भी, तदपि, तत्, अपि, अव्याप्तम, तीन शब्द एक शब्द बन करके बैठे हैं, एक सीट पर बैठे हैं। तदपि, वह भी, अव्याप्तम, अव्याप्त नामक दोष से दूषित है। कैसे? है ना, तद, अपि, अव्याप्तम, ऐसे तीन टुकड़ों में है ये। और तैरेव, तई माने उनके द्वारा, उन्हीं के द्वारा। किन के द्वारा? कुमारिल भट्ट के द्वारा। प्रमाणत्वेन अभिमतेषु धारावाहिक ज्ञानेषु अनधिगतार्थ निश्चायकत्वा भावात्। क्या बढ़िया बात कही कि जो कुमारिल भट्ट वाले हैं, मीमांसक हैं, वे धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण मानते हैं। उनके यहाँ धारावाहिक ज्ञान प्रमाण माना गया है। तो वो कह रहे हैं देखो, अब हमारे यहाँ जो धारावाहिक ज्ञान का निषेध है वो उनके धारावाहिक का निषेध है। तो धारावाहिक ज्ञान को वो लोग प्रमाण मानते हैं। तो कहा कि तुम धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण भी मानते हो और अनधिगत भी बोल रहे हो, तो अनधिगत कैसे होगा फिर? पकड़ लिया ने उनको, चोर कैसे पकड़ में आता है, पूर्वा पर विरोध से। कुछ कहा था, अब कुछ
तो धारावाहिक ज्ञानेषु अनधिगतार्थ निश्चायकत्वाभावात्, के जो धारावाहिक ज्ञानों में वो तो अनधिगत नहीं है, वे तो अधिगत है। धारावाहिक ज्ञान तो अधिगत, अधिगत, अधिगत माने ज्ञात, अनधिगत माने अज्ञात। ये सब शब्दों का थोड़ा परिचय होगा तब समझ में आएगा। उत्तरोत्तर क्षण विशेष विशिष्ट अर्थावभासकत्वेन तेषाम् अनधिगतार्थ निश्चायकत्वम् इति न आशंकनीयम्। क्षणानाम् अतिसूक्ष्माणाम् आलक्षयितुम् अशक्यत्वात्। क्या बढ़िया बात कह रहे हैं कि यहाँ कोई कहे कि वो उत्तरोत्तर क्षण विशिष्ट पदार्थ होता है ना, तो वो नया नया हो जाता है। जैसे अपन लोग घटा घटा के समझाते हैं ना कि वो केवल ज्ञान तो ऐसे पदार्थ बदल जाते हैं ना, इसलिए वो वही नहीं है, वो बदल गया ऐसे। तो ये कलाबाजी ठीक नहीं मानी हमारे आचार्यों ने कि उत्तरोत्तर क्षण विशेष विशिष्ट अर्थ को जानने के कारण वो धारावाहिक ज्ञान अनधिगत कहलाएंगे, अनधिगत अर्थ का निश्चायक कहलाएंगे। इतना आशंकनीय, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। इति न आशंकनीयम, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्षणानाम अति सूक्ष्माणाम आलक्षयितुम अशक्यत्वात्, कि वो जो क्षण है जिनको तुम क्षण कह रहे हो, जिसको हम जैन दर्शन वाले समय कहते हैं, वो तो अति सूक्ष्म है। समय को हम और आप कोई पकड़ ही नहीं। समय समयवर्ती एक समय के परिणमन को हम कहाँ पकड़ सकते हैं? क्षणानाम अति सूक्ष्माणाम आलक्षयितुम अशक्यत्वात्। देखो ये लिखा तो दिख रहा है शक्यत्वात्, लेकिन में ए मिला हुआ है। क्षणानाम आलक्षयितुम अशक्यत्वात्, कि वो जो सूक्ष्म क्षण है उनको पकड़ना अशक्य है। कठिन ही नहीं कहा, उनको पकड़ना वो अशक्य है। कितनी बड़ी बात कही है। एक एक समय की पर्याय को कौन पकड़ पाएगा? कैसे काम करेंगे? और प्रभाकर क्या कहते हैं उनका भी देख लेते हैं, तो दोनों मीमांसकों का एक साथ बात करेंगे। प्रभाकरीय प्रमाण लक्षण से समीक्षा। प्रभाकर क्या कहते हैं देखो, अनुभूति ही प्रमाणम, ये उनका कोई वृत्ति ग्रंथ है और उसमें सूत्र है। तो प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 5वां सूत्र है ये, अनुभूति प्रमाणम इति प्राभाकरा। इति प्राभाकर, प्राभाकर माने प्रभाकर के, प्रभाकर मीमांसक के अनुयायी को कहते प्राभाकर। तो बोले प्राभाकर ऐसा कहते हैं कि अनुभूति प्रमाणम, कैसे कितने बढ़िया ढंग से सुव्यवस्थित रूप से सब समझा रहे हैं। तदपि असंगतम अनुभूति प्रमाणम इति प्रभाकरा। तदपि असंगतम, 3 शब्द एक सीट पर बैठे, फिर से देखो। तद अपि असंगतम, तद माने वह, अपि माने भी, असंगत, असंगत, संगत माने सही, असंगत माने गलत, वह बात भी असंगत है, गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? देखो समझो क्यों गलत है। अनुभूति शब्दस्य भाव साधनत्वे करण लक्षण प्रमाण व्याप्ते, कि अनुभूति शब्द की व्युत्पत्ति यदि हम भाव साधन कर देते हैं तो करण रूप जो प्रमाण तुमने माना है उसमें घटित नहीं होती है, और यदि करण रूप व्युत्पत्ति कर देते हैं तो भाव साधन रूप जो तुमने प्रमाण माना है उसमें घटित नहीं होती है।
और तुम तो करण भावयोर उभयोरपि तन्मते प्रामाण्यभ्युपगमात्, करण और भाव इन दोनों को ही तुम्हारे मत में प्रामाण्य माना गया है। तदुक्तम शालिका नाथेन, और वही शालिका नाथ ने कहा है, कोई प्रकरण पंजिका का प्रमाण पाद है। तो क्या क्या, अब हम आपको परिचय नहीं दे सकते कि क्या शालिका नाथ, क्या प्रकरण पंजिका। अपन लोगों का ज्ञान आज कंप्यूटर युग में जब सब चीजों की पीडीएफ उपलब्ध है, तब भी अपन लोग कितने पिछड़े हुए हैं। और पहले लाइट नहीं थी। देखो आज अपन लोग रात को पढ़ते, कंप्यूटर पे तुरंत पढ़ते, कितनी फैसिलिटी हमारे पास में है। एक बढ़िया से बढ़िया कुर्सी टेबल, क्या क्या साधन संसाधन सब है। और पुराने जमाने में क्या साधन थे, कुछ नहीं थे। कच्चे घरों में दीपक जलाने को मिले मुश्किल से। ऐसी जगह में कितने ग्रंथों को देखा, दूसरे दर्शनों के ग्रंथों को देखा। तदुक्तम शालिका नाथेन, शालिका नाथ ने यही बात कही है। यदा भाव साधनम तदा संविदेव प्रमाणम, करण साधनत्वे तु आत्म मन सन्निकर्ष। आपने साफ साफ कहा है कि भाव साधन करते हैं तो संवित, संवित माने, संवित का मतलब है ज्ञान। संवित ज्ञान का पर्यायवाची है। ज्ञान के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, एक जगह लिखो, मैंने आपको बहुत सारे बताए। प्रतीत्यंतर, तो प्रतीति माने ज्ञान, बहुत सारे शब्द। परिचित्ति माने ज्ञान। तो जब भाव साधन करते हैं तब संविद माने ज्ञान, संविदेव प्रमाणम। और जब करण साधन करते हैं तो आत्म और मन का सन्निकर्ष। सन्निकर्ष किसे कहते हैं? इंद्रियार्थ संबंध सन्निकर्ष। इंद्रिय और अर्थ के संबंध को सन्निकर्ष कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें हैं। जब पढ़ने लगोगे तब आनंद आने लगेगा। समझ में आ रहा है सबको? किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना? देखो क्या क्या कहा, सौगत वालों ने क्या कहा था? एवि संवादी ज्ञानम प्रमाणम, उसका निराकरण कैसे किया। फिर कुमारिल भट्ट ने क्या कहा, उसका निराकरण किया। सौगत ने कहा अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम, कुमारिल भट्ट ने कहा अनधिगत तथा भूतार्थ निश्चायकम प्रमाणम, उसका निराकरण किया। और फिर प्रभाकर और ने क्या कहा, अनुभूति प्रमाणम, उसका निराकरण किया। और नैयायिक क्या कहते हैं, वो भी 2 मिनट पढ़ लेते, 2 मिनट ये भी देख लेते। नहीं तो पूछो पहले रितु जी क्या कह रही हैं। जय जिनेन्द्र जी। हाँ, जय जिनेन्द्र, बोलिए रितु जी। 26वां वाला, 26वां नहीं समझ में आया कि अनुभूति को कैसे गलत ठहराया। बहुत बढ़िया, देखो सुनो ध्यान से। अनुभूति प्रमाणम ऐसा मीमांसकों में एक मत कहता है। प्राभाकर वाले कहते अनुभूति प्रमाणम। अब देखो कितना, कोई तो अपने यहाँ बहुत खुश हो, ओ भैया अनुभूति ही प्रमाण है हम आत्मा की। लेकिन ये क्या कहना चाह रहे हैं वो समझो। अनुभूति प्रमाणम ऐसा कौन कहता है? प्राभाकर वाले। और ये इसमें क्या गलती बता रहे हैं ये, कि उन्होंने दोनों तरह से व्युत्पत्ति प्रमाण की है। उन्होंने भाव साधन भी की है और करण साधन भी की है। भाव साधन और करण साधन क्या होता है वो एक बार समझना जरूरी है। जैसे देखो, ज्ञान 2 तरह का है। अपन ज्ञान पर घटा के मैं आपको बताता हूं तो आप उसको समझो। एक है ज्ञान भाव रूप ज्ञान, और एक है करण रूप ज्ञान। हमको बहुत अच्छे से समझना है ये बात। करण रूप ज्ञान क्या है? आत्मा का ज्ञान गुण। करण माने साधन,
जिसके द्वारा हम जानते हैं उसका नाम है करण साधन। और जानना मात्र, जानन क्रिया, ज्ञप्ति क्रिया, उसका नाम है भाव साधन। समझ में आ रहा? जैसे मान लो मैं ये रूमाल जान रहा हूं, तो दो बात हो, ये जो मैं जान रहा हूं, ये जो एक्टिविटी हो रही है, ये भाव है, ये क्रिया है, ये क्रिया है, ये एक पक्ष है। तो सवाल है प्रमाण क्या है? क्रिया प्रमाण है या वो गुण प्रमाण है? तो जैन आचार्यों ने तो करण साधन किया कि भैया जिसके ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, लेकिन इन्होंने क्या किया, दोनों प्रमाण है, करण भी प्रमाण है और भाव भी प्रमाण है, दोनों माना इन्होंने। तो जब दोनों प्रमाण माना तो उन्होंने कहा अनुभूति शब्द की व्युत्पत्ति तुम क्या करोगे? यदि भाव साधन करते हो, जो जो तुम प्रमाण के भेद बताएंगे वो, किसी में भाव साधन घटाए, उनके अभी जब हम प्रमाण के भेद सुनेंगे ना, तो जो आगे आएंगे शायद, तो उनमें किसी में, दोनों में एक नहीं घटाया, किसी में भाव साधन घटाया, किसी में करण साधन घटाया। तो बोले जब जिस पे भाव साधन घटाया तो करण साधन बच गया, करण साधन बटाया तो भाव साधन बच गया। इसलिए इसमें अव्याप्ति नाम का दोष आता है, ये असंगत है, ये वो कहना चाहते हैं। चलो, हाँ, और किसी का कोई प्रश्न? नहीं तो नैयायिकों का और देख लेते हैं जरा सा। जी, देखो नैयायिक लोग क्या कहते हैं वो देखो, नई 27वां पैराग्राफ, प्रमाकरणम प्रमाणम, कि प्रमा के करण। अब यहाँ भी प्रमा माने ज्ञप्ति क्रिया, ये जानन क्रिया का नाम है, याद रखना। और करण, करण माने साधक तमम करणम, करण कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से। प्रमा माने जानकारी, जानकारी का जो साधक तम है उसे कहते प्रमाकरण। प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा के करण को, साधक तम को प्रमाण कहते हैं। ये न्याय मंजरी ग्रंथ है उनका, नैयायिकों का, उसमें से ये लिया है। प्रमाकरणम प्रमाणम इति नैयायिका, ऐसा नैयायिक लोग कहते हैं। तदपि प्रमाद कृतम लक्षणम, ये भी प्रमाद में बनाया हुआ लक्षण है। देखो कैसे बोल रहे हैं, तदपि प्रमाद कृतम लक्षणम, ये तुमने नींद में बना दिया, प्रमाद में बना दिया। तदपि प्रमाद कृतम लक्षणम, ये भी प्रमाद में बनाया हुआ लक्षण है। क्यों? ईश्वराख्य एव, अख्य माने नामक, ईश्वर नाम का जो तद अंगीकृते, उनके द्वारा स्वीकृत मान्य प्रमाण है, उसमें अव्याप्ते, उसमें घटित नहीं होता। क्यों नहीं घटता? कि तुमने साफ साफ लिखा है अधिकरणम ही महेश्वर प्रमाया, के महेश्वर प्रमा का अधिकरण है। अधिकरणम ही महेश्वर प्रमाया न तो करणम, महेश्वर प्रमा का अधिकरण है, करण नहीं है। न च अयम अनुक्तोपालंबा, न च अयम अनुक्तोपाल, और ये हम झूठा उलाहना नहीं दे रहे हैं। अनुक्त उपालंब माने उलाहना, ठीक है। अनुक्त माने ऐसे ही बेवजह, अनुक्त उलाहना नहीं दे रहे। तुमने खुद कहा है, हम अपनी मर्जी से नहीं, तुम कहते हैं ना ये बात मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, तुमने खुद बोला है। तन में प्रमाणम शिवः, तुमने साफ साफ शिव को, महेश्वर को प्रमाण माना है, और महेश्वर तो प्रमा का अधिकरण माना है। तो फिर प्रमाकरणम प्रमाणम कैसे बात बैठेगी? कैसे गजब की बात है। इति योगाग्रसेरेण, योग माने बता चुका हूं, नैयायिक वैशेषिक के ग्रुप का नाम है योग। योगाग्रस, योगों के जो अग्रसर है
बहुत मूर्धन्य आचार्य है उदयन। नैयायिकों के बहुत महान आचार्य हुए एक उदयन आचार्य। उन्होंने न्याय कुसुमांजलि नाम का ग्रंथ लिखा है, उसमें ये बात लिखी है कि तन में प्रमाणम शिवा तत्परिहाराय केचन बालिसा साधन आश्रयोर अन्यतरत्वे। क्या भाषा है? तत्परिहाराय, उसका परिहार करने के लिए केचन बालिसा, बालिसा माने बालक, मूर्ख, अज्ञानी, बाल बुद्धि, बालिसा देखो कैसा शब्द है। केचन बालिसा, कुछ मूर्ख अज्ञानी, साधन आश्रयोरन्यतरत्वे सति प्रमा व्याप्तम प्रमाणम इति वर्णयन्ति। के साधन और आश्रय में से किसी भी एक को हम प्रमाण मान लेंगे, ऐसा वो कहते। सर्वदर्शन संग्रह नाम के ग्रंथ में से ये कितने ग्रंथों के उद्धरण उस जमाने में ऐसे साधनहीन जमाने में उन्होंने दे दिए, ये देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। इति वर्णयन्ति, ऐसा कहते हैं। तथापि साधन आश्रय अन्यतर पर्यालोचनायाम साधनम आश्रयो वेति फलति, कि ये भी बात बैठेगी नहीं। साधन आश्रय में से एक ही मानोगे तो तुम्हारे भेदों में फिर वही दोष आएगा। साधन पर घटित करोगे तो आश्रय में घटित नहीं होगा, आश्रय में घटित करोगे तो साधन में नहीं होगा, और ऐसे करके ये चीज फिर अव्याप्त रह जाएगी। देखो, तथा च परस्पर अव्याप्तिर लक्षणस्य, और इस तरह परस्पर अव्याप्ति लक्षण की आएगी। और अंतिम पैराग्राफ पहले परिच्छेद का, 2 मिनट में हमारा आज ये प्रथम परिच्छेद पूरा हो रहा है। आप सब इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, और अब जब हम अगली कक्षा में दूसरा परिच्छेद प्रारंभ करेंगे तो पहले परिच्छेद में आपकी जितनी भी कोई शंका होंगी उन सब का समाधान करने की कोशिश करेंगे। ये 2 लाइन का अंतिम पैराग्राफ है, निष्कर्ष है पहले अध्याय का, उसको पढ़कर आज की कक्षा पूर्ण करेंगे। अन्यानि अपि पराभिमतानि, अन्यानि अपि दूसरे भी, पराभिमतानि अन्य मतों द्वारा माने गए, प्रमाण सामान्य लक्षणानि, प्रमाण सामान्य के लक्षण अलक्षणत्वात् उपेक्षन्ते। क्या भाषा है, 1-2 शब्दों में सारा कमाल कर दिया। अन्य मत के जो लक्षण है अलक्षणत्वात् उपेक्षन्ते, वे अलक्षण है, अलक्षणत्वात् उपेक्षन्ते, उनकी हम क्या समीक्षा करें, वे तो गलत ही हैं। अन्य लक्ष्य वे अलक्षण है, इसलिए उनकी इन 2-3 में भ्रम हो सकता था। अभिसंवादी ज्ञानम प्रमाणम, प्रमाकरणम प्रमाणम, अनुभूति प्रमाणम, इसलिए उनकी हमने यहाँ कुछ समीक्षा की। तस्मात् स्वपराभासन समर्थम सविकल्प गृहीत ग्राहकम सम्यक ज्ञानम एव अज्ञानम अर्थे निवर्तयत प्रमाणम इति आर्हत मतम। ये आर्हत मत है, ये जैन मत है। क्या? जो स्वयं पर को जानने में समर्थ है, सविकल्प है, भेद प्रभेद सहित चीज को ठीक से जानता है, और सविकल्प ग्रहित ग्राहकम, और ये जो अग्रहित ग्राहक, सविकल्पकम अग्रहित ग्राहकम, और जो अग्रहित ग्राहक है, धारावाहिक नहीं है, अपूर्वार्थ है। सम्यक ज्ञानम एव, सम्यक ज्ञान ही जो कि पदार्थों के प्रति अज्ञानम निवर्तयत, अज्ञान को मिटाता हुआ सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, ऐसा अरहंत का मत है। इति श्री परम आर्हत आचार्य धर्मभूषण यति विरचितायाम
न्याय दीपिकायाम प्रमाण सामान्य लक्षण प्रकाश प्रथमा। इस प्रकार परमारताचार्य धर्मभूषण यति के द्वारा रचित प्रथम परिच्छेद पूर्ण होता है। तो इस तरह हमने प्रथम प्रकाश पूरा पढ़ लिया। पहले 3 परिच्छेद है, अब बाकी के 2 परिच्छेद में एक में प्रत्यक्ष का वर्णन आएगा और अगले में परोक्ष प्रमाण का वर्णन आएगा। ऐसे करके ये चर्चा आगे बढ़ेगी। आप सब प्रथम परिच्छेद को जरा एक बार अब एक हफ्ते में और मजबूत, जो लोग नहीं कर पाए हों वे कर लें। इसी निवेदन के साथ आज की कक्षा मैं यहीं पूर्ण करता हूँ। सबको जय जिनेन्द्र।